Why success doesn't bring peace. Hey everyone, welcome back to Vasudha Arun Wellness, and I'm so excited to again share a new video with all of you today. Why the success feels empty. सक्सेस हमें एम्प्टी क्यों फील होती है? जितना उम्मीद लगाते हैं उससे कि वहाँ पहुँचने के बाद ये होगा, वो होगा, पावर होगी, पैसा होगा, पोजीशन होगी, अच्छे रिलेशनशिप्स होंगे, ऐसी लाइफ होगी, सारे हमारे सपने, हमारे डिज़ायर्स, हमारे ड्रीम्स सब जाके उस सपने से जुड़ जाते हैं, उस पोजीशन से जुड़ जाते हैं। चाहे अपनी करियर की बात आप करो, चाहे मैरिज की बात करो, कोई रिलेशनशिप की बात करो, एनीथिंग, इवन पेरेंटिंग फॉर दैट मैटर। हमारी इतनी सारी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं उस पर्टिकुलर इवेंट के साथ, वो हमें बहुत एक्साइटेड रखती हैं। हम उसके लिए स्ट्राइव करते हैं, आगे बढ़ते हैं और लगातार उस रास्ते पे चलते जाते हैं और एक दिन हमें वो मिल जाता है। बट जब वहाँ पहुँच जाते हैं और कुछ टाइम वहाँ बिता देते हैं तो अगेन में क्वेश्चन आता है कि जो मैंने सोचा था वैसे तो कुछ हुआ नहीं, उतना अमेजिंग तो फील ही नहीं हो रहा, नॉर्मल लग रहा है। नॉर्मल ही था क्या? मैंने इतना दिमाग में सोच लिया। इसमें कुछ रोल तो हमारी बायोलॉजी का भी होगा, इवोल्यूशन का भी होगा कि हम चेजिंग ज़्यादा बिलीव करते हैं, हमें चेजिंग ज़्यादा पसंद आती है बिकॉज वो हमारे माइंड को एक गोल देता है, राइट? बिना गोल के लाइफ बड़ी बोरिंग हो जाती है। कोई गोल ही नहीं है, आप क्या पाना चाह रहे हो जीवन में, चलते जा रहे हो। सो एनी गोल ब्रिंग्स एक्साइटमेंट, तो दैट इज़ ओके, दैट विल रिमेन टू बी, और उसका होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है उसके साथ गलत एक्सपेक्टेशंस का जुड़ा होना। इसको ओवर कॉम्प्लिकेट बिल्कुल नहीं करेंगे और एक सिंपल सी बात पे आपका फोकस लाना चाहती हूँ, वो ये है कि जब भी हम कुछ पाना चाहते हैं, कहीं पहुँचना चाहते हैं, तो हम उसकी सिर्फ अच्छाइयाँ देखते हैं। हम उसमें सिर्फ अच्छा क्या है, द गुडनेस, द पॉजिटिव्स, वही देखते हैं सिर्फ। वो पैसा लेके आएगा, वो अच्छी लाइफ कर देगा मेरी उस इंसान के साथ, वो पूरी दुनिया घूमूंगा, पार्टी करूंगा, इस लाइफ बोरिंग थी, इंटरेस्टिंग हो जाएगी, मज़ा आ जाएगा, पेरेंटिंग के बाद, बेबी होने के बाद लाइफ में ऐसा होगा, सारे हम ऑल पॉजिटिव्स पे थिंक अबाउट। लेकिन हम ये नहीं सोचते कभी भी, और वो आता ही नहीं नेचुरली माइंड में, कि कोई भी चीज़ अपने साथ सिर्फ पॉजिटिव्स नहीं लेके आती। उसके साथ बहुत सारी सिचुएशंस जुड़ी होती हैं और लाइफ बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। आप कुछ सोच के आगे बढ़ते हो, वहाँ पहुँचने के बाद सडनली क्या हो जाएगा आपको पता ही नहीं होता। तो हमारी क्योंकि नज़र और पर्सपेक्टिव सिर्फ गुड की तरफ होता है, वो नेगेटिव है ना हमारे थॉट प्रोसेस में आते नहीं। कोई बताने भी आता तो हम उसको क्या बोलते हैं, अरे चलना यार, ऐसा थोड़ी होता है, ये वो जलता है मुझसे, अरे उसकी खुद की अच्छी नहीं रही होगी इसलिए मुझे भी ऐसा बोल रहा है। हमें लगता है कि हम स्पेशल है, हमारे साथ कुछ डिफरेंट होगा। पर जिस दिन हम ये रियलाइज कर लेते हैं ना कि सबकी लाइफ एक जैसी है, जो उस जर्नी से जा चुका है और वो जो पर्सपेक्टिव आपको बता रहा है वो सही हो सकता है, और जिस दिन हम ये मान लेते हैं कि भैया मैं स्पेशल नहीं हूँ, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, अच्छा भी हो सकता है, अच्छा नहीं भी हो सकता है, बट दिस इज व्हाट आई वांट टू डू बिकॉज यही मेरा नेक्स्ट स्टेप है, तो मैं उस हिसाब से आगे बढ़ रहा हूँ, जो भी होगा देखेंगे, प्रॉब्लम वही सॉल्व हो जाती है। पर जब तक हम निग्लेक्ट में जीते हैं कि नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, उसके साथ हो बिकॉज उसने कुछ गलत किया होगा, तब तक हम उस होप को बिल्ड ऑन करते रहते हैं, उसको अपने दिमाग में इतना स्ट्रॉन्ग करते रहते हैं, उसको इतना बड़ा बना लेते हैं। फिर एक दिन जाके वो बबल फूटता है और सच सामने आ जाता है, असलियत सामने आती है और हमें सक्सेस लगती है बहुत ही एम्प्टी। और हम एक पर्सपेक्टिव बना लेते हैं कि लाइफ में यार आपको चीज ही नहीं करना, कहीं भी पहुंच लो ऐसा ही होता है। पर ये सच नहीं है, यही समझना है। सी, आपने एक गोल अचीव कर लिया और वहाँ पे आपको अच्छा बुरा दोनों मिला, आपने अच्छा एक्सपेक्ट किया था, बुरा भी हो गया, कोई बात नहीं, देख लिया, दैट डज नॉट मीन कि आप कोई गोल ही नहीं बनाओगे, आप आगे ही नहीं बढ़ोगे। आगे बढ़ो, नए काम करो, नए रोल्स लो, अगर आपको पसंद आता है, आपको अच्छा लगता है तो आगे बढ़ो। लेकिन जब आगे बढ़ो तो ये सोच के बढ़ो कि हर चीज़ एक कॉस्ट के साथ आती है और वो कॉस्ट में ओके हूँ। और अगर आपको जानना है कि वो क्या कॉस्ट है, उसी रोल में बैठे बाकी लोगों को देख लीजिए, उसी एक रिलेशनशिप में बाकी लोगों को देख लीजिए। लाइफ इज नॉट अबाउट स्टॉपिंग बिकॉज यू आर स्कैर्ड ऑफ इट, इट्स अबाउट जस्ट गोइंग ऑन, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। तो आगे तो बढ़ना है, पर जब आगे बढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं लाइफ में, तो उसमें जो जो चैलेंजेस आएंगे, आई शुड बी ओके विद दैट। अदरवाइज लाइफ बहुत बोरिंग हो जाती है, स्टेगनेंट हो जाती है, रुक जाती है, कोई ग्रोथ नहीं होती, हम रिस्क ही नहीं लेते बिकॉज हम नेगेटिव से डर जाते हैं। और आपको एक और चीज़ बताती हूँ, जितनी भी लाइफ में आपके चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, जो आपने नहीं सोचा होगा वो होगा, वो सब चीज़ें आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है एज एन इंडिविजुअल। यू लर्न अ लॉट, यू ग्रो थ्रू दैट, यू पास थ्रू दैट।
एंड व्हेन यू ग्रो एंड गो थ्रू दैट, यू बिकम अ वेरी डिफरेंट पर्सन. आपको पता भी नहीं होता है कि मैं इतना अमेजिंग परफॉर्म कर सकता हूँ, मैं इतने अमेजिंग इंसान बन सकता हूँ, मैं इतने स्ट्रांग हो सकता हूँ, मैं इतना समझदार हो सकता हूँ, मैं इतना मेच्योर हो सकता हूँ. और ये सिचुएशंस मुझे ये सब बना रही है रियली, जिससे मैं भाग रहा था. तो हर वो जो ये जो पूरी सिचुएशन है ना, अपने साथ पॉजिटिव्स भी लाएगी, नेगेटिव्स भी लाएगी. हम आगे भी बढ़ेंगे और हम ओके रहेंगे इस चीज के साथ कि दिस इज हाउ इट इज सपोज टू बी. एवरीथिंग इन लाइफ कम्स विद द कॉस्ट कह लो, या कम्स विद डिफरेंट साइड्स टू इट. कई बार हमें साइड्स पता भी नहीं होती हैं, हमें नहीं पता होता है क्या लेके आएगा अपने साथ, हमें उतना आइडिया नहीं होता है. बट दैट डज नॉट मीन वी विल नॉट गो अहेड. हमने एक टर्म सुना ना, कैलकुलेटेड रिस्क, तो बस वही लेना. जितना आप समझ सकते हो, जितना आपको नॉलेज है, जितना आप नॉलेज गेन कर सकते हो सही सोर्सेस से, उतना जान लो और फिर आगे बढ़ो. और आगे जो होगा वो देखेंगे. दैट इज हाउ द लाइफ इज. डरना नहीं है, कॉन्फिडेंट रहना है, आगे बढ़ना है. लाइफ इज अबाउट लिविंग. वी हैव गॉट दिस वन लाइफ एंड वी लिव दिस लाइफ, राइट? आई होप यू लाइक द वीडियो फॉर टुडे. इफ यू डिड, आपको पता ही है क्या करना है. चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है मेरे फ्रेंड्स में या जिसको इसकी ज़रूरत है. और अगर कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट इज ऑलवेज देयर. आई लव टू सी योर फीडबैक, आई लव टू सी योर कमेंट्स. एंड अगर कुछ सुनना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, या हम डिस्कस कर सकते हैं, जस्ट पुट देम डाउन इन द कमेंट्स. आई विल मीट सून विद ऑल ऑफ यू द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव.